हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है सार्थक लर्निंग हब पर। मैं लोकेश सर आप सभी के लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का अगला पार्ट। तो साथियों देखेंगे कि आज हम रीड करने वाले हैं फैक्टर, और फैक्टर के अंतर्गत जितनी भी वैरायटी होती है सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। साथियों आज फैक्टर थ्योरम की जो है कॉन्सेप्ट क्लास होने वाली है, और इसके बाद में नंबर सिस्टम के अंतर्गत अगला जो पार्ट होगा वो दोस्तों हर वैरायटी को लेकर के 2023 और 24 में आए हुए क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे। तो साथियों बने रहिएगा लास्ट तक के क्लास के, आपको फैक्टर से रिलेटेड अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। आइए हम वे सारे क्वेश्चन ऐड करेंगे, इसमें वे सारे कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे जो एग्जामिनर ने पूछा है और एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है। तो दोस्तों आप देखेंगे फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड मतलब हो गया साथियों कि वे कौन कौन से नंबर हैं जो दिए गए नंबर को पूर्णतः विभाजित करेंगे। जैसे कि देखिए फैक्टर अर्थात गुणनखंड, हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं साथियों, हमने लिया 24। अब आप बताएंगे कि 24 के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो देखिए फैक्टर के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे, इसे हम सामान्य भाषा में समझते हैं। साथियों मुझे बताइए, क्या इसमें 1 से भाग जाएगा? जी हाँ बिल्कुल जाएगा। क्या इस 24 में 2 से भाग जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। क्या साथियों इसमें 24 में 3 से भाग जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। ये 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या इस 24 में 4 से डिवाइड होगा? जी हाँ बिल्कुल। क्या ये 24 6 से डिवाइड होगा? बिल्कुल सही बात है साथियों कि इसमें 6 से ही भाग जाएगा। क्या हमारे पास में इस 24 में 8 से भाग जाता है? जी बिल्कुल जाता है। क्या इस 24 में 12 से भाग जाता है? जी बिल्कुल जाता है। क्या साथियों अगला फैक्टर और मिलेगा? बिल्कुल, ये नंबर भी अपने आप में एक फैक्टर होता है। तो आप देखेंगे कि फैक्टर मतलब वे नंबर जिनमें दिए गए नंबर में पूर्णतः सभी नंबरों से भाग जाए। तो साथियों ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि 24 के कौन कौन से फैक्टर हैं, तो साथियों हम बताएंगे कि हमारे पास जो 24 है इसके जो फैक्टर हैं साथियों, 24 के जो फैक्टर हैं ये 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये सारे के सारे दोस्तों इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाने वाले हैं। साथियों फैक्टर मतलब गुणनखंड। गुणनखंड मतलब क्या हो जाएगा कि इन सभी नंबरों से इस नंबर पे भाग जाने वाला है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। साथियों सबसे पहले और एक कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर कराना चाहेंगे इसके अंतर्गत, कि भारी कंफ्यूजन होता है इस बात को लेकर के कि देखिएगा, एक होता है हमारे पास में गुणनखंड और साथियों एक होता है हमारे पास में गुणज। गुणनखंड होता है साथियों एक, और एक होता है हमारे पास में गुणज। अब दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। चलिए आइए, गुणज मल्टीपल कहलाते हैं, गुणनखंड मतलब साथियों फैक्टर कहलाते हैं। चलिए आइए, अब आप देखेंगे कि फैक्टर मतलब जैसे हमने अभी लिया था 24 के फैक्टर अभी अभी हमने देखा 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, 12 से जाएगा, 24 से जाएगा। तो साथियों ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। जबकि गुणज क्या कहलाते हैं दोस्तों? गुणज कहलाएंगे 24 का पहला गुणज 24 इंटू 1 साथियों क्या हो जाएगा? 24। इसी तरीके से 24 इंटू 2 मतलब दोस्तों ये हो जाएगा 48, ये इसका गुणज हो गया। इसी तरीके से साथियों 24 इंटू 3 मतलब 24 3 72। इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे 24 चौक 96, 24 5 120। तो ये दोस्तों आगे बढ़ते जाएगा और इसे हम बोलते हैं क्या? गुणज। तो पहला गुणज मतलब दोस्तों मल्टीपल, ये हो गया हमारे पास में मल्टीपल, और ये हो गया दोस्तों आपके पास में फैक्टर। तो आप जो है इस बात को बहुत अच्छे से पहचान पाए कि गुणज क्या है और गुणनखंड क्या है। अब चलिए साथियों आइए आते हैं कि एग्जामिनर किस किस तरह से क्वेश्चन करता है। तो सबसे पहले देखिएगा कि एग्जामिनर का क्वेश्चन करने का तरीका दोस्तों इस तरह है कि एग्जामिनर सबसे पहले पूछता है हमें कुल गुणनखंड की संख्या क्या है या कुल फैक्टर की संख्या क्या है। तो कुल गुणनखंड अर्थात साथियों फैक्टर, ये हो जाएगा हमारे पास में कुल गुणनखंड अर्थात हम बोलेंगे इसे फैक्टर।
कुल फैक्टर की संख्या क्या है। ये दोस्तों ये पहले क्वेश्चन करता है एग्जामिनर। तो हमें ये बताना होगा कि चलिए फिलहाल हमने देखा साथियों कि मेरे पास एक छोटा नंबर था, हमने काउंट कर लिया कि 24 के फैक्टर कितने हैं साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने देखा दोस्तों कि मेरे पास 24 के टोटल 8 फैक्टर है। लेकिन क्या यही क्वेश्चन आएगा? जी नहीं। एग्जामिनर ने सपोज बोल दिया 3600 के कुल कितने फैक्टर हैं, 1800 के कितने फैक्टर हैं, 360 के कितने फैक्टर हैं, 720 के कितने फैक्टर हैं, 1444 के कितने फैक्टर हैं। तो साथियों जब बड़े बड़े नंबरों पे हम काम करेंगे तो ऐसा काउंट करके हम काम नहीं कर पाएंगे कि किस किस नंबर से उस बड़े नंबर पे भाग जाएगा। तो साथियों इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। और अब तैयार हो जाइए, अल्टीमेट मैथ्स कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। और फैक्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने के लिए साथियों तैयार हो जाइए। चलिए आइए देखते हैं। अब हम तो आएंगे कि क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कुल गुणनखंड की संख्या। दोस्तों एग्जामिनर और क्या क्या पूछेगा? दोस्तों ये पूछेगा हमारे से कि कुल गुणनखंड की संख्या, इसके बाद में दोस्तों गुणनखंडों का योग पूछता है, गुणनखंडों का योग। इसी तरह से दोस्तों हम देखेंगे समगुणनखंड की संख्या, समगुणनखंड की संख्या। ये दोस्तों आने वाले क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए क्या क्या पूछता है एग्जामिनर। साथ साथ आपसे पूछेगा विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या। इस तरीके से दोस्तों आपसे एग्जामिनर और बनने वाले प्रश्न हैं आगे हम आपको बताएंगे कि जैसे साथियों फैक्टर में जो वृत्तक्रम का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी हम लेकर के आएंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक सामान्य क्वेश्चन के साथ में। चलिए साथियों देखेंगे हम कि सपोज हमने एक नंबर लिया है, उसको हम कॉन्सेप्ट के तहत कैसे बनाएंगे। तो हमने लिया दोस्तों आपके लिए 72। चलिए आइए तो सबसे पहले 72 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। चलिए दोस्तों देखेंगे हम कि हमारे पास में इसे जो है किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसे लिखने का तरीका दोस्तों सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, ये हमेशा नहीं करूंगा। देखो मुझे तो दिख रहा है कि 9 4 36 होता है और 36 2 72 होता है। इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू हो जाएगा 3 की पावर 2। मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अब ये कैसे आया तो इसे समझते हैं साथियों, देखेंगे। चलो आइए सबसे पहले दोस्तों मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा, ये 18 टाइम डिवाइड होगा। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया दोस्तों 9 आ गया। फिर साथियों हमने कहा चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, अरे यार 72 है साथियों, ठीक है ना। ये हो जाएगा 72। 72 को हम देखेंगे कि इसे कैसे सजाया जा सकता है। 2 से डिवाइड किया 36 दोस्तों, 2 से डिवाइड किया 18 दोस्तों, फिर से 2 से डिवाइड किया 9, पुनः दोस्तों 3 से डिवाइड करेंगे 3 और साथियों 3 से डिवाइड करेंगे 1। ये बात आपको समझ में आई होगी। मतलब दोस्तों 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 72 इक्वल हो जाएगा कि 2 कितने टाइम्स आया दोस्तों, 3 टाइम इंटू 3 इंटू 3। क्या इसे कोई दूसरा तरीका है सर लिखने का? जी हाँ, 2 का क्यूब इंटू हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 3 टाइम्स आया है इसलिए क्यूब लग जाएगा, और 2 दोस्तों 2 टाइम्स आया इसलिए 3 2 टाइम्स आया इसलिए दोस्तों इसका वर्ग लग जाएगा। अब देखिएगा, आ जाइए, अगर मुझे इसके कुल गुणनखंड की संख्या चाहिए तो दोस्तों देखिएगा कि इसमें हम जो है इसकी पावर को एक बढ़ा करके दोस्तों हम इसमें जो है इसकी संख्या को बताएंगे। कैसे बताएंगे देखिए, चलो आइए। तो एक क्यों बढ़ाया जाता है, इसके पहले मैं आपको रीजन बता दूं कि दोस्तों अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा हमारे पास में। देखिए तो पावर को हम 0 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसलिए पावर 1 बढ़ाते हैं हमेशा। मतलब अगर मैं इसे सजाना चाहूं तो मैं 2 की पावर 0, फिर दोस्तों 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मैक्सिमम पावर तक ले जाना है दोस्तों। इसी तरीके से अगर मैं देखूं यहाँ पर तो 3 की पावर 0 और हो जाएगा 3 की पावर 2। अब साथियों आप ये देखेंगे कि मेरे पास में जो ये चीज जो नजर आ रही है, यहाँ पर पावर तो 3 है, लेकिन हमेशा फैक्टर का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप उसे 0 से स्टार्ट करेंगे। तो साथियों आपके पास में यहाँ पर कितने नंबर नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4।
क्या दोस्तों 2 की पावर 4 है क्या? नहीं है। तो प्रत्येक टर्म में, प्रत्येक नंबर में जब दोस्तों हम फैक्टरों की संख्या काउंट करते हैं तो यहाँ पर पावर दोस्तों 2 नजर आ रही है, तो मैं इसे 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 लूंगा। तो दोस्तों पावर तो 2 नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में नंबर कितने हैं? 3। साथियों पावर तो मेरे पास में यहाँ पर आप देखेंगे 3 नजर आ रही, लेकिन नंबर कितने हैं? 4। तो दोस्तों मैं इसका मैं गुणा कर दूंगा, 4 3 12, और इस तरीके से 72 के टोटल दोस्तों 12 फैक्टर होने वाले हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं हमेशा इनकी पावर को 1 बढ़ाकर गुणा करूंगा, तो दोस्तों मुझे कुल गुणनखंड की संख्या प्राप्त होगी। साथियों कैसे, चलो समझते हैं। 3 + 1 कर दिया दोस्तों, और +1 कर दिया। ये +1 कौन सा वाला है? 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 वाला। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आसानी से मैं गुणनखंड की संख्या बता सकता हूँ, वो इस कदर बताई जाएगी। चलिए आइए देखेंगे, आप इस तरीके से बताएंगे कि 3 + 1 मतलब 4 इंटू हो जाएगा दोस्तों 3 मतलब हो जाएगा 12। मतलब आप जो है पावरों का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है? पावर का मल्टीप्लाई करने पर आपको साथियों जो मिलेगा वो मिलेगा आपके पास कुल गुणनखंड की संख्या। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलिए आइए हम इसी को तोड़ने का एक तरीका बताते हैं। देखिए आ जाइए साथियों, मेरे पास में 72 था, इसे कैसे तोड़ा गया स्पीड से? आ जाइए देखते हैं। ये हो जाएगा 8 9 72 मुझे नजर आ रहा है। 8 कैसे बनता है दोस्तों? 2 की पावर क्यूब से, और 9 कैसे बनता है? 3 की पावर 2 से। ये हमने साथियों डायरेक्ट तोड़ लिया। अब अगर एग्जामिनर हमसे पूछे कि कुल गुणनखंड की संख्या, तो मैं इसमें पावर में 1 बढ़ाऊंगा, +1 करूंगा साथियों, +1 करूंगा, और पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। आ जाइए, तो 4 × 3 इक्वल हो जाएगा साथियों 12। अब क्या वास्तव में 72 के 12 फैक्टर हैं? चलिए पता करते हैं साथियों, 12 हैं या नहीं है। चलिए आ जाइए, 72 के 12 फैक्टर निकलना चाहिए। चलो आइए देखते हैं हम। ये हो जाएगा क्या 1 से गुणा जाता है? बिल्कुल जाता है साथियों। इसके बाद में इसमें जो है 2 से भी गुणा होगा, बिल्कुल सही बात है। 72 में 2 से भाग जाता है साथियों। आप देखेंगे कि 72 में क्या 3 से भाग जाता है? जी हाँ, 7 9 भाग जा रहा है। 4 से जाता है? जी बिल्कुल जाता है। 18 4 72 दोस्तों। इसी तरीके से 5 से नहीं जाएगा, लेकिन 6 से जाएगा, 12 6 72 दोस्तों। 8 से भी जाएगा, 8 9 72। तो साथियों 9 से भी जाएगा, 9 8 72। इसका मतलब 9 भी 72 का एक फैक्टर है, 8 भी 72 का एक फैक्टर है। जिस जिस नंबर से 72 में भाग जाएगा साथियों, वो प्रत्येक नंबर 72 का फैक्टर कहलाएगा। तो चलिए आइए आगे देखते हैं हम। इसी तरीके से साथियों अब हम देखेंगे 12 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या बीच में और कोई नंबर से भाग जाएगा? जी नहीं। 15 16 17 18 से भाग जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि क्या इसमें 36 से भाग जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। 36 से भाग जाएगा। इसी तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि क्या और भाग जाएगा साथियों? जी बिल्कुल, 72 से भी भाग जाएगा। अब और कोई बचा? चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास में दोस्तों हम देखेंगे कि इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 साथियों को एक बच गया, उसे चलो चेक करते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास में 36 2 72 18 4 72 12 6 72 9 8 72 8 9 72 5 बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 से नहीं जाएगा, 6 से, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 9 हो गया, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से गया, 13 से भी नहीं जाएगा साथियों। अब मेरे पास में बचा ये मेरे पास में 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा दोस्तों ये 24 से भी तो भाग जाएगा, 24 3 72 यहाँ पर आ जाएगा साथियों। हमारे पास में आ जाइए, ये हो जाएगा 24 से भी भाग जाएगा, 36 से भी भाग जाएगा और 72 से भी भाग जाएगा। तो इस तरह से साथियों आप देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा नंबर था जिसमें माइनर मिस्टेक हमसे भी हो गई थी कि 24 भूल गए थे यार रास्ते में। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन उसे हमने ढूंढ निकाला। तो आप देखेंगे कि ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12। तो आप ऐसा काउंट कब तक करेंगे दोस्तों कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 72 को डिवाइड करेंगे। तो इतना टाइम एग्जाम हॉल में नहीं होगा कि हम 72 के लिए ऐसे फैक्टरों की संख्या काउंट करेंगे। इससे बेस्ट उपाय क्या है साथियों कि आप 72 का फैक्टर निकालिए। आपने 72 को इस तरीके से लिखा, 2 का क्यूब मतलब 8 गुणा 3 का वर्ग मतलब हो गया 9, 8 9 हो गया साथियों 72। अब आप देखेंगे कि इनकी पावर में एक बढ़ाना है, पावर को एक बढ़ाकर दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिए तो पावर में 4 हो जाएगा साथियों, और पावर 2 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 4 गुणा 3 12, और ये रहा दोस्तों आपका 4 6 सेकेंड का आंसर। तो चलिए आप इसका अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं आपको जस्ट सेकेंड का टाइम। चलिए अब दोस्तों देखेंगे कि एग्जामिनर कुल गुणनखंड की संख्या पूछा। अब देखिएगा क्या और पूछ सकता है। तो दोस्तों अब पूछेगा एग्जामिनर कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या, प्राइम फैक्टर कितने हैं, ऐसे कितने फैक्टर है जो प्राइम है, मतलब दोस्तों जो कैसे हैं, अभाज्य हैं। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या हम इसमें कैसे निकालेंगे। चलिए आइए तैयार हो जाइए, देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न था कुल गुणनखंड की संख्या। दूसरे तरीके का प्रश्न है साथियों कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। अब कुल गुणनखंड नहीं बताना है साथियों। देखिए एक तरीका हमने अभी अभी देखा कुल गुणनखंड की संख्या बताने का, और अब हम देखेंगे साथियों अभाज्य गुणनखंड की संख्या। दोनों में अंतर है। कुल गुणनखंड में क्या क्या होगा, वे नंबर भी लिए जाएंगे जो भाज्य भी है और अभाज्य भी है, लेकिन साथियों जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें क्या लिया जाएगा, केवल और केवल अभाज्य नंबर लिया जाएगा। तो अभाज्य कुल गुणनखंड की संख्या, और साथियों एक है हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड की संख्या। चलिए आइए अब हम इन्हें देखते हैं दोनों को। अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है दोस्तों, तो देखिएगा कि अभी अभी हमने 72 का पार्ट लिया था। अब साथियों इसमें हम अभाज्य गुणनखंड देखें तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो आपने देखा कि चलो आइए अगर हम 72 को देखें तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड आपके पास में कितने हैं। देखिएगा दोस्तों आपके पास में 72 के लिए अभाज्य गुणनखंड, क्या 2 एक प्राइम नंबर है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, 2 एक प्राइम नंबर है। तो दोस्तों ये पहला नंबर हुआ आपके पास में 1, फिर दोस्तों ये हुआ 2, फिर ये हुआ 3, ये हुआ दोस्तों 3 भी एक प्राइम नंबर है, और ये 3 भी प्राइम नंबर है। तो 72 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा गया तो साथियों आपने ये देखा कि आपके पास में 2 जो है 3 टाइम है और तीनों अभाज्य है। 3 भी अभाज्य एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमारे पास में 2 की संख्या 3 है और 3 की संख्या 2 है। ऐसे टोटल दोस्तों 1 2 3 4 5। तो ये दोस्तों फाइनली कितने हो गए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 5। चलिए हम अगले पेज में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है आपके पास में, 5। कौन कौन से हैं दोस्तों, 2 है और एक क्या है आपके पास में 3 है। तो आप देखेंगे कि आपके पास में अभाज्य गुणनखंड, अभी अभी हमने देखा अभाज्य गुणनखंड को तोड़कर कि 2 3 बार आया है और 3 दोस्तों 9 बार आया है। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या है साथियों वो क्या हो जाएगी, अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपने अभी अभी देखा ये 3 + 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5। तो आपको एक बात हम बता दें कि कुल गुणनखंड की संख्या और अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने का तरीका दोस्तों अल्टीमेट है। फिर से आप इसी नंबर को देखिए कितने मजा आने वाला है दोस्तों, 72। अब आप देखिए पहला 2 36, दूसरा 2 दोस्तों 18, तीसरा 2 लिया मैंने 9 बना, फिर दोस्तों 3 लिया 3 बना, और ये 3 लिया तो 1 बना। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास इस साइड में जो भी नंबर आए हैं ये दोस्तों आपके पास में प्राइम फैक्टर ही होते हैं। तो इन्हें हम बोलेंगे साथियों कि ये प्राइम फैक्टर हैं। और इनकी संख्या कितनी हो गई है दोस्तों, तो इनकी संख्या हमारे पास में जो निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। साथियों आपने देखा
कि आपके पास में टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 5। अब क्या हर बार ऐसा निकालेंगे, जी नहीं साथियों, अभाज्य गुणनखंड नीचे है, अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 5। तो इसे निकालने का तरीका दोस्तों ऐसा नहीं है, 72 को हमने लिखा 2 का क्यूब और इंटू 3 का वर्ग, ये वाला पार्ट लिख दिया दोस्तों, ये वाला पार्ट। चलो आइए, अब आपने देखा अगर आप पावर का सम करते हैं, पावर का दोस्तों आप सम करते हैं, तो पावर का जो सम होता है वो क्या देगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर की जो संख्या है आपको जो है ये देगा, तो आप जो है प्राइम फैक्टर, तो साथियों आपने देखा कि अगर आप पावरों का सम कर देते हैं, जैसे 3 + 2 क्या हो जाएगा, पावर में क्या क्या है दोस्तों बताइए, पावर में मुझे दिखा 3 + 2 बराबर क्या आया, 5। तो ये हो जाएगा साथियों आपके पास में अभाज्य गुणनखंड की संख्या। जबकि दोस्तों कुल गुणनखंड की संख्या के लिए क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कुल गुणनखंड की अगर आपको संख्या चाहिए, तो कुल गुणनखंड की संख्या के लिए साथियों आप क्या करेंगे, पावर को 1 बढ़ाकर, क्यों बढ़ाया जाता है, अभी जस्ट हमने देखा, पावर को 1 बढ़ाकर गुणा करने पर, पावर को 1 बढ़ाकर आपस में गुणा करने पर, ये दोस्तों आपस में गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा साथियों, आपको कुल गुणनखंड की संख्या मिलने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब इसमें आप देखेंगे पावर को 1 बढ़ाइए तो ये आपके पास अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ गई। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कुल गुणनखंड। तो आपने जो है जीनियस हो चुके हैं आप, अगला एक नंबर ले रहे हैं हम जिसे हम काउंट करेंगे। तो हमारे पास में साथियों ये क्या बना, हमारे पास में पावर है, इसके पास में 3, 3 + 1 कर दिया साथियों, फिर गुणा करना है मुझे 2 + 1 करना है, आपने देखा ये 4 बना और ये साथियों 3 बना। टोटल आपके पास में 72 के कुल गुणनखंड 12 हो गए, जबकि दोस्तों अभाज्य गुणनखंड आपके पास में कितने हो गए, 5 हो गए। तो चलिए अब देखेगा एग्जामिनर क्या कर सकता है इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, हम इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक क्वेश्चन हो जाए, हम एक ऐसा नंबर लेने वाले हैं जो आपको जगह जगह काम आता है। आप डीआई रीड करेंगे तो भी आपको काम आएगा, अगर आप जो है सर्कल रीड करते हैं तो भी काम आता है। तो इसके फैक्टर के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और एक कमाल का नंबर लिया जा रहा है और ये रहा आपके सामने वो कमाल का नंबर जो सर्कल में आप प्रयोग करेंगे, पाई चार्ट में प्रयोग करेंगे, आप डीआई बनाएंगे तब रीड करेंगे और साथ साथ में दोस्तों सारी मैथ्स में रीड करेंगे। वो नंबर है आपके पास में 360। 360 डिग्री का कोण होता है ना साथियों, तो इसके फैक्टर के बारे में तो जानकारी होना ही चाहिए। चलिए देखते हैं, आ जाइए सभी। अब दोस्तों देखिएगा मैं इसे तोड़ने का तरीका बदल रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए इसमें हम अभी फिलहाल आपको 2 प्रश्न बताएंगे। पहला प्रश्न साथियों कुल गुणनखंड की संख्या, दूसरा प्रश्न होगा साथियों इसमें आपका कुल गुणनखंड की संख्या, और दूसरा होगा साथियों अभाज्य गुणनखंड की संख्या। इसके बाद में हम जो है सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर के बारे में भी रीड करेंगे, व्युत्क्रम के भी बारे में रीड करेंगे, इनवर्स कॉन्सेप्ट। बट फिलहाल कुल गुणनखंड की संख्या और अभाज्य गुणनखंड की संख्या। साथियों चलो आइए इसे हम रीड करते हैं, देखिएगा आ जाइए। 2 प्रश्न हम बना रहे हैं। देखो 360 है साथियों, हमारा मानना है कि हम इसे ना ऐसा तोड़ने में जब सक्षम है तो क्यों ये वाला ग्राफ बनाए। जब हम ये 360 को हम डायरेक्ट ऐसा बनाने में सक्षम है तो क्यों साथियों ये वाला ग्राफ बनाए। चलिए आइए, ये आप अगर नंबर सिस्टम स्टार्ट से रीड कर रहे हैं तो आपको पता होगा साथियों कि 0 कैसे बनता है। चलो आइए, 0 बनता है 2 और 5 के गुणा से। तो हमने बोला कि इस 0 को हम पहले उड़ा देते हैं। ये 0 दोस्तों कैसे आया, 1, 2 और 1 5 से आया। अब मेरे पास साथियों क्या बचा है, 36। 36 कैसे बनता है, ये 36 यार देखो कितना इजी हो गया। ये हो गया दोस्तों 4 गुणा 9, 36 से बना। तो ये 4 कैसे बनेगा, 4 बनेगा दोस्तों 2 गुणा 2 से क्या बनेगा, 4 बनेगा। अब मेरे पास क्या बचा है, 9 बचा। तो दोस्तों मैं 9 को भी लिख देता हूं 3 × 3। आपके पास में जो फाइनली आया
कि 360 को आप पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, गुणनखंड के रूप में साथियों कैसे लिखेंगे। चलिए आइए समझते हैं। 2 का पावर कितने बार जो आया दोस्तों, 3 बार, इनटू 3 की पावर कितने बार 3 आया, 2 बार, इनटू साथियों 5 कितने बार आया, 1 बार। अब यकीनन मानिए यही निकल कर आने वाला है। चलिए आइए समझते हैं। 2 से भाग दिया दोस्तों 180, 2 से भाग दिया 90, 2 से डिवाइड करेंगे 45, 3 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे साथियों 5 और 5 से डिवाइड करेंगे 1। क्या बना, 2 का क्यूब 3 बार आया, 3 2 बार आया, 5 1 बार आया। तो हम साथियों 360 को हमने ऐसा लिख दिया। तो आप देखेंगे कि ये ना लिखते हुए आप डायरेक्ट इस तरीके से बनाना सीखिए जिस तरीके से साथियों आपको बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते, बहुत कम समय साथियों। दोस्तों एग्जामिनर हमें 45 सेकेंड और 54 सेकेंड देता है। हम उस समय अंतराल से पहले पहले क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। आप बात को समझिए कि एग्जामिनर हमें जो समय देता है ना, उसमें 5 सेकंड तो सही ऑप्शन में क्लिक करके अगले क्वेश्चन में जाने को लग जाते हैं। मतलब आपको एवरेज टाइम क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड में आक्रमण करने की कला होनी चाहिए। और वो दोस्तों केवल आएगा कॉन्सेप्ट से आएगा। पहले कॉन्सेप्ट, इसके बाद में ट्रिकबाजी, क्योंकि जिसका कॉन्सेप्ट उसकी ट्रिकबाजी। चलिए आइए साथियों समझते हैं अब इसे। तो देखिए हमने आपको क्या सिखाया था, अब कितना आसान हुआ। कुल गुणनखंड कैसे बताना है दोस्तों, कुल गुणनखंड बताने के लिए आपको पावर में 1 बढ़ाकर गुणा करना है। मतलब दोस्तों अगर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देना चाहूं कि कुल गुणनखंड की संख्या कैसे बताई जाएगी, तो आप बोलेंगे कि सर 2 की पावर क्या है, तो 3 है, इसमें मैं 1 बढ़ाकर गुणा करूंगा। इसी तरीके से अब देखिएगा गुणा, दोस्तों ये 3 की पावर 2 है, 2 में मैं 1 बढ़ाकर गुणा करूंगा। इसी तरीके से साथियों मेरे पास 5 है, 5 की पावर 1 है, ये पावर के साथ होगा दोस्तों। तो पावर 1 है, मतलब मैंने क्या किया, 1 किया, प्लस 1 किया, प्लस 1 किया, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब मैं दोस्तों आपस में सभी का गुणा करने वाला हूं। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2। साथियों क्या निकल कर आया, 4 3 12, 12 2 24। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये बहुत आसान हुआ। हम 12 नंबर में भी एक मिस्टेक हो गई थी 24 को लेकर के। तो दोस्तों अब 24 नंबर निकालना है, तो आप वैसा काउंट नहीं कर सकते कि किस किस नंबर का भाग जाएगा। 1400 आ गया, क्या करेंगे, बड़ा नंबर हो गया साथियों। तो उसके लिए हमें यही काम करना पड़ेगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, मतलब ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि अभाज्य हैं। तो चलो आ जाइए दोस्तों, ये यही होते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि पावर को आप काउंट कर लो, पावर का ऐड कर दो। वास्तव में दोस्तों पावर ये +1 हमने बाद में लिखा है, ठीक है ना। रियल में पावर क्या थी, 3, प्लस दोस्तों 3 की पावर 2, प्लस दोस्तों 5 की पावर 1, सबको जोड़ दिया मैंने। ये नंबर क्या बना, 3 2 5 प्लस 1 6। क्या सही में 6 है हमारे पास, काउंट करते हैं। जी हाँ, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों यही नंबर कहलाते हैं आपके पास में क्या, अभाज्य गुणनखंड। और ये दोस्तों इनकी संख्या कितनी निकल कर आई है आपके पास में, तो साथियों इनकी संख्या जो निकल कर आई है वो 6 निकल कर आई है। 1 2 3 4 5 6। और यही साथियों क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि ये अल्टीमेट कॉन्सेप्ट जो कि कहर मचा रहा 2022-23 में, तो 24 में भी मचाएगा, 25 में भी मचाएगा। अब दोस्तों देखिए एग्जामिनर ने तो इस लेवल का क्वेश्चन पूछा। अब देखिए एग्जामिनर क्या बदलाव कर सकता है, हम इस पे काम करते हैं। ये आएगा, ये तो उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे साथियों। अब एग्जामिनर क्या बदलाव कर सकता है, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए, सपोज हमने बोला कि एग्जामिनर ने एक प्रश्न दिया कि एक संख्या n है जिसे लिखा गया है साथियों p की पावर a इंटू q की पावर b इंटू r की पावर, चलो कैपिटल लगा देते हैं, p की पावर a इंटू q की पावर b इंटू r की पावर c। अगर दोस्तों एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया और आपसे ये बोला कि इसके आप कुल गुणनखंड बताइए, कुल गुणनखंड बताइए, और एग्जामिनर ने 4 तरीके के ऑप्शन बता दिया, कुल गुणनखंड की संख्या बताइए। अब दोस्तों एग्जामिनर ने कुछ इस तरीके का ऑप्शन रख दिया, जैसे पहला ऑप्शन a प्लस बी प्लस सी रखा,
साथियों दूसरा ऑप्शन एग्जामिनर ने रखा a प्लस बी प्लस सी का वर्ग रख दिया। साथियों तीसरा ऑप्शन एग्जामिनर ने रखा a प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंटू साथियों सी प्लस वन रखा। इसी तरीके से एग्जामिनर ने लास्ट ऑप्शन डी रखा। इसमें एग्जामिनर ने कुछ और नया कर दिया। क्या नया कर दिया? a गुणा बी गुणा सी कर दिया। अब चलिए आइए, जिस जिस स्टूडेंट को, जिस मेरे साथियों को ये कॉन्सेप्ट पता है तो वो हार का सामना नहीं करेगा। तो साथियों ये बदलाव है। अगर एग्जामिनर इस तरीके का क्वेश्चन देता है तो क्या आया है उस पर भी काम किया गया, और क्या आ सकता है इस पर भी काम करेंगे। तो दोस्तों चलो आ जाइए, मुझे आप सभी पर विश्वास कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके मन मस्तिष्क में भ्रमण कर रहा होगा। तो चलिए, अब सही आंसर तो आपका आ चुका है। चलो पहले आप बाद में मैं बता देता हूं। चलो देखेंगे। तो साथियों देखो, हमने क्या काम करते हैं कि जब कोई नंबर n को हम इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं साथियों। कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए आप जो है पावर को एक बढ़ाकर दोस्तों क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब आप आ जाइए, पावर को जब हम एक बढ़ाकर गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, पावर क्या है a प्लस वन, और दोस्तों फिर क्या है पावर अगली आपके पास में b प्लस वन। इसी तरीके से साथियों अगली पावर क्या है c प्लस वन। आपस में आपने इनका गुणा कर दिया, बीच में कोई सिंबल नहीं, मतलब दोस्तों गुणा है। आपका आंसर c जाएगा, ना तो a होगा, ना तो b होगा, ना तो c होगा। अच्छा ये इसका आंसर होता है, लेकिन इसका नहीं, ये दोस्तों अभाज्य गुणनखंड का होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता, तो देखिए इसके लिए प्रश्न ए के लिए साथियों आपका आंसर क्या जाएगा, इसके लिए आंसर सी। लेकिन दोस्तों इसी तरह से इसी के लिए आप अगर आंसर देखेंगे तो आपको जो है इसका जो आंसर होगा दोस्तों मेरे पास में, वो अगर आपसे पूछे कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है। तो दोस्तों इसे हम क्या बोलेंगे कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हमने दो कॉन्सेप्ट बताया। कुल गुणनखंड के लिए पावर को एक बढ़ाकर गुणा करना है, अभाज्य गुणनखंड के लिए साथियों पावर का आपस में योग करना है। मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो साथियों इसका आंसर ये होगा, लेकिन इसका आंसर ये होगा। हम उम्मीद करते हैं अपडेट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर इसे एग्जाम हॉल में बिल्कुल दिखा सकता है। अब साथियों मैंने PQR लिखा है तो ऐसे नहीं हो सकता, ये पावर कुछ भी हो सकती है, XYZ के फॉर्म में पावर हो, इसके आधार संख्या दोस्तों ABC के रूप में हो। तो एग्जामिनर जिसको पावर बनाएगा, उसको जिसको बेस बनाएगा और जिसको पावर बनाएगा, उसके आधार पर हम काम करेंगे। सपोज दोस्तों कोई नंबर की पावर एग्जामिनर ऐसा ही बना सकता है कि a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r। तो आप कुल गुणनखंड कैसे बताएंगे साथियों, आप जब टोटल फैक्टर बताएंगे आप, तब की स्थिति में आपको बताना पड़ेगा कि p प्लस वन इंटू हो जाएगा आपके पास में q प्लस वन और इंटू हो जाएगा r प्लस वन। लेकिन दोस्तों अगर ये आपसे प्राइम फैक्टर पूछे तो साथियों आपके पास में अगर ये प्राइम फैक्टर बताना पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, तो केवल आप बोलेंगे p प्लस q प्लस r। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल योद्धा की भांति है ना, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ में 10 सेकंड के अंदर अंदर आक्रमण करके आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आते हैं हम इसके अगले कॉन्सेप्ट पे। चलिए दोस्तों सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि एग्जामिनर अगर हमसे पूछना चाहता है कि कुल गुणनखंड का योग क्या होगा, तो तब की स्थिति में हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो चलिए आइए दोस्तों। अच्छा इससे पहले अगर सर आप समझा देते कि सम गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं और विषम गुणनखंड की संख्या। चलो पहले नंबर ही देख लेते हैं। अब साथियों हमने 72 को टारगेट किया तो एक ही नंबर को लेते हैं ताकि इससे आप समझें। तो 72 है साथियों। अगर आप देखिएगा अब यहां से कंसंट्रेशन हेवी करना है आपको और यहीं पे ध्यान लगाना है आपको, जो है
अगले जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं सम गुणनखंड की संख्या। सम मतलब दोस्तों इवन, इवन फैक्टर, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड की संख्या। अब दोस्तों एक प्रश्न ही होगा और दूसरा साथियों आपके पास में जो होगा वो होगा आपके पास में विषम। विषम मतलब साथियों ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड की संख्या। अब दोस्तों आप देखेंगे कि सम गुणनखंड की संख्या और विषम गुणनखंड की संख्या कैसे निकाला जाता है। चलिए आइए, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे, आप ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में कम से कम समय में 10 सेकंड में क्वेश्चन पे आक्रमण करने का तरीका यहां से हमें निकालेंगे। तो चलो आइए साथियों देखते हैं। 72 है। अब 72 को दोस्तों मैंने कैसे लिख रखा बताइए। 8 9 72 मतलब 2 का क्यूब इंटू हो जाएगा दोस्तों 3 का वर्ग। आपको पता है ना कि हम 72 को साथियों 8 गुणा 9 लिख सकते हैं और 8 मतलब 2 की घात 3 इंटू 9 मतलब 3 की घात 2। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो जाएगा 3 की घात 2। मतलब साथियों ये क्या बना 8 9 72 72। चलो आइए अब सीखते हैं साथियों, इसमें आगे बढ़ेंगे हम। तो इसमें अगर मुझे सम गुणनखंड की संख्या बतानी है तो मैं क्या करूंगा और विषम गुणनखंड की संख्या बतानी है तो मैं क्या करूंगा। तो दोस्तों चलिए आ जाइए, इसके लिए हम एक काम करते हैं। देखिएगा आप, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, कंसेंट्रेशन हेवी करके बैठना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं 2 की पावर लिखता हूं। 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा ये, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अब दोस्तों आप देखेंगे कि हम जो है इसको मैक्सिमम पावर तक लेकर के जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास में और एक नंबर है तो 3 लिया जाए। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और साथियों 3 की पावर 31 लग रहा है, 3 की पावर 1 और दोस्तों इसी तरीके से 3 की पावर 2। हमने साथियों मैक्सिमम पावर तक ले लिया। अब आगे आप ये देखेंगे कि आपको क्या पता है कि 2 की पावर 0 मतलब दोस्तों कोई भी एक नंबर है x, उसकी पावर अगर 0 सजा दिया जाए तो वो हमेशा उसे क्या कर देता है 1 बना देता है। आप कोई भी नंबर लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर साथियों उसकी पावर 0 है मतलब उसका मान क्या होगा तो 1 होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों 2 की पावर 0 का मान बन चुका है 1। दोस्तों 2 की पावर 2 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 मतलब 8। ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। कॉन्सेप्ट लेवल को पकड़िए आप, ठीक है ना। ट्रिकबाजी भूल जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कभी भूलेंगे नहीं, एक बार समझने की जरूरत है। साथियों आगे बढ़ेंगे। 3 की पावर 0 मतलब 1, इसके बाद दोस्तों 3, इसके बाद में दोस्तों इसका मान हो जाएगा 3 का वर्ग मतलब 9। अब मुझे ये देखना है कि सम गुणनखंड बनाने के लिए कितने नंबर काम आ रहे हैं। तो चलो दोस्तों आइए अब हम आपको सिखाते हैं बहुत ही प्यार से। चलो ध्यान देंगे आप कि आपके पास में जो है क्या ये 2 की पावर 0 जो है साथियों, ये नंबर ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो हमने रखा ये 2 की पावर 0 जो है आपके पास में। चलो आ जाइए, ये दोस्तों ये 2 की पावर 0 आप देख रहे हैं 2 की पावर 0 का मान 1 है और 1 का गुणा जब आप ऑड नंबर से करते हैं मतलब दोस्तों अगर मैं इस 1 का गुणा 1 से करूंगा तो क्या मिलेगा साथियों, मुझे एक विषम संख्या ही मिलेगी 1। फिर दोस्तों इस 1 का गुणा अगर मैं दोस्तों इस 3 से करता हूं तो भी दोस्तों मुझे क्या मिलने वाला है 3 ही मिलने वाला है। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं इस 1 का गुणा इस 9 से करता हूं, इस 9 से करता हूं तो भी साथियों मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे 9 ही मिलने वाला है। 1 गुणा 9 मतलब 9, 3 गुणा 1 मतलब 9 और 1 गुणा 1 मतलब 9। मतलब दोस्तों 2 के क्यूब का हमने ये देखा है कि पहले तो फैक्टर 0 से स्टार्ट होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 मैक्सिमम पावर तक सजाया। दोस्तों जो हमने पावर 1 बढ़ाकर कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करते थे
तो वो इसी जीरो की वजह से बढ़ाया जाता था, 2 की पावर जीरो की ही वजह से बढ़ाया जाता था। और दोस्तों जैसे कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने में पावर में हम एक बढ़ाकर गुणा करते थे, अर्थात 2 की पावर 3 की पावर 2 है, तो उसको दोस्तों 2 को एक बढ़ाकर 3 बनाते थे। वो इसीलिए बनाते थे कि एक्चुअल में एक नंबर अदृश्य था जो नजर नहीं आ रहा था, वो क्या था, 3 की पावर जीरो था। तो साथियों हमने देखा कि 3 की पावर जो जीरो है हमारे पास में, इसका मान 1 है। तो 2 की पावर जीरो मतलब ये वाला मान, ये दोस्तों ये वाला जो मान है, ये तो किसके काम आ रहा है, ये दोस्तों विषम गुणनखंड बनाने के काम आ रहा है। ये साथियों विषम गुणनखंड बनाने के काम आ रहा है। कॉन्सेप्ट समझेंगे, विषम गुणनखंड बनाने के काम आ रहा है साथियों ये तो। अब चलिए आइए आगे हम देखते हैं क्या यही काम ये भी कर रहे हैं। चलो देखो, तो 2 की पावर 1 के पास चलते हैं अब सभी लोग। अब साथियों देखो, ये जो 2 की पावर जो 1 है, ये 2 की पावर जो 1 है, क्या दोस्तों ये जो 2 की पावर जो 1 है साथियों, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 1 जो है ना दोस्तों, इसका मान हो रहा है 2। और आप देख पा रहे हैं कि 2 का गुणा आप दोस्तों 1 में कीजिए, आपको 1 मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों 2 का गुणा आप 3 में कीजिए तो 3 2 6 मिल जाएगा। 2 का गुणा दोस्तों आप 9 में करो 18 मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों इस 4 का गुणा अगर आप करते हैं तो देखिए 4 गुणा 1 मतलब क्या मिलेगा दोस्तों, 4 ही मिलेगा। 4 गुणा 3 मतलब 12 मिलेगा। 4 गुणा 8 मतलब दोस्तों क्या मिलेगा हमारे पास में, 4 गुणा 9 मतलब 36 मिलेगा। अब साथियों इसी तरीके से इस 8 की चर्चा करते हैं। चलो आइए, मजा आ जाएगा साथियों। 8 गुणा 1 मतलब दोस्तों 8 हुआ। इसी तरीके से 8 गुणा 3 मतलब साथियों 24 हुआ। इसी तरीके से 8 गुणा 9 मतलब दोस्तों क्या हुआ, 72 हुआ। तो आपने देखा कि ये सारे के सारे जो फैक्टर है वो सम गुणनखंड बनाने के काम आ रहे हैं। तो साथियों हमारे पास टोटल कितने नंबर थे बताइए आप, 2 की पावर 3 मतलब है दोस्तों कि ये 2 की पावर 0 से 2 की पावर 3 तक, और 3 की पावर 2 मतलब दोस्तों 3 की पावर 0 से 3 की पावर 2 तक। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अल्टीमेट कॉन्सेप्ट साथियों, कि मेरे पास में दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ये वाले 4 नंबर हैं, और दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में 3 नंबर हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये तीनों सम बनाने के काम आ रहे हैं। साथियों क्या हुआ, ये तीनों सम बनाने के काम आ रहे हैं। ये तीनों देखो, ये 3 की पावर 0 2 से गुणा किया 2 बनाया, 3 की पावर 0 ने 2 की पावर 2 से गुणा किया मतलब इसने 4 बनाया। ऐसा देखिए 2 की पावर 0 साथियों 3 की पावर 0 इंटू हो जाएगा 2 की पावर 2, इसका मान 1 गुणा 4 मतलब क्या बनाया 4। तो सम गुणनखंड बनाया। तो कहने का अर्थ ये है कि आपके पास में ये टोटल 4 नंबर कौन कौन से, ये 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, ये 3 और ये 4, ये 4 है और इस साइड 3 है। तो दोस्तों इसमें से जो पहला नंबर था 2 की पावर 0, ये विषम गुणनखंड बनाने के काम आता है। बाकी सारे के सारे जो 3 नंबर है दोस्तों वो सम गुणनखंड बनाने के काम आते हैं। तो इसीलिए इसीलिए 2 की जब सम गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 की पावर जितनी है उतनी ही रखा जाएगा, जबकि शेष अभाज्य फैक्टर को जो है एक बढ़ाकर गुणा किया जाएगा। साथियों देखो इसके कितने नंबर काम आए मुझे बताइए आप। इसके जो नंबर काम आए हैं वो ये घेरे वाले नंबर, ये और ये 3, इसके 3 नंबर काम आए साथियों। और इसके भी मेरे पास में 1 2 और 3 तीनों सम बनाने के काम आ रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा मेरे पास में 9। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास में सम गुणनखंड की संख्या कितनी है 9। अब देखिए दोस्तों इतना समझाने के बाद में हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। चलो आइए अब आ जाइए साथियों कि कुछ खास लिखा जा रहा है आपके लिए। जो लिखा जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। लिखा ये जा रहा है कि
समगुणनखंड, अब बहुत इजी हो गया साथियों, समगुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 की पावर जितनी है उसे उतना ही रखना है, उतना ही रखना है। और दोस्तों शेष जो फैक्टर है उतना ही रखना है, और शेष फैक्टर की पावर 1 बढ़ाकर गुणा करना है। कितना इजी कॉन्सेप्ट है साथियों, 1 बढ़ाकर गुणा करना है। ये तो हमने इसका आपको बेस समझाया, इसका कॉन्सेप्ट समझाया है साथियों। अब चलिए आइए, केवल 10 सेकेंड। तो मैंने बोला समगुणनखंड की संख्या बतानी है, तो दोस्तों 2 की पावर क्या नजर आ रही है, 2 की पावर 2 ही नजर आ रही, तो आपने रखा 2 इंटू शेष में 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे तो 3 की पावर दोस्तों क्या है, मेरे पास में 2 है। इसका मतलब हो जाएगा कि 2 में मैं 1 बढ़ाऊंगा तो 2 + 1 करूंगा, तो साथियों हो जाएगा 2, साथियों ये 3 है यार, 2 की पावर 3 है तो 3। अब ये दोस्तों 3 × 3 इक्वल क्या हो गया, 9। तो इस तरीके से दोस्तों आपने क्या दे दिया कि समगुणनखंड की संख्या साथियों डायरेक्ट आपने बता दिया कि क्या मिलेगी, तो मुझे 9 मिलेगी। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये बहुत ही काम की बात है जो आपके लिए लिखी गई है कि जब दोस्तों समगुणनखंड की संख्या ज्ञात करना हो तो पावर को सेम रखा जाए और शेष 2 की पावर सेम रखनी है और शेष गुणनखंड की पावर आपको 1 बढ़ानी है। अब चलिए साथियों आइए, अगर मेरे पास में 360 है, अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें समगुणनखंड कितने होंगे। चलो आइए सभी लोग मिलकर काउंट करते हैं साथियों। चलो देखेंगे, सबसे पहले इसका ना प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए आप, तो ये हो जाएगा मेरे पास में कि 1 0 है, मतलब 2 × 5 मतलब 10 बन गया साथियों, बचा 36, तो 9 4 36 मतलब 2 साथियों 2 बार आएगा और 3 साथियों और 2 बार आएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या मिला, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। अब दोस्तों आप ये देखेंगे कि 2 का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब मतलब हमने अभी कहा था कि आपको इस तरीके से सजाना है। दोस्तों पावर को कैसे सजाएंगे आप, पावर को सजाने का तरीका यह है कि जो 2 की पावर है किसके लिए, समगुणनखंड की संख्या के लिए, इवन फैक्टर की संख्या ज्ञात करने के लिए साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, इवन फैक्टर की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है 2 की पावर सेम रखो, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं +1 और +1, और 2 की पावर दोस्तों सेम रखनी है, नहीं बढ़ाना है। 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, कारण क्या है दोस्तों, 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, और ये जो है किसके काम आता है, ये साथियों विषम गुणनखंड बनाने के काम आता है। ये किसके काम आएगा, इससे हमें विषम गुणनखंड मिलते हैं, और इसीलिए दोस्तों हम इसका सम गुणनखंड में प्रयोग नहीं करेंगे। तो केवल हम यहाँ से 2 की पावर 0 को छोड़कर क्या क्या लेंगे साथियों, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो ये कितने बच गए दोस्तों, ये 3 बचे हैं जो कि 3 है, तो पावर में भी 3 है, गुणा 2 + 1 साथियों, इसी तरीके से 1 + 1। तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 × 3 × 2, मतलब दोस्तों आप बोलेंगे 3 3 9, 9 × 2 क्या हो जाएगा साथियों आपके पास में 18। तो आप बोलेंगे कि आपके पास में जो समगुणनखंड की संख्या है साथियों 360 में दोस्तों समगुणनखंड की जो संख्या है वो आपको 18 मिलेगी। अच्छा आपको ये बात पता है क्या कि विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, यार देखो आपको कुल गुणनखंड निकालने का तरीका पता है। अगर मैं टोटल फैक्टर में से साथियों अगर मैं इवन फैक्टर माइनस कर दूं, अगर मैं इवन फैक्टर माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल में से अगर मैं इवन फैक्टर माइनस कर दूं तो साथियों मुझे ऑड फैक्टर मिल जाएगा।
अब चलिए आ जाइए, तो ऑड फैक्टर कितने होंगे टोटल साथियों? निकालने का तरीका क्या है, सब में एक पावर बढ़ाइए, सब में एक पावर में एक एक बढ़ाइए। तो दोस्तों क्या मिला मुझे, चलो आ जाइए इसे हम सीखते हैं। ये हो गया साथियों हमारे पास में 2 की पावर क्यूब, मतलब 3 + 1 मतलब 4 इंटू साथियों 2 + 1 मतलब 3। चलो डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं ना हम, ये हो जाएगा 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1 माइनस। दोस्तों इवन फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, पावर को अब सेम रखना है, ये जानबूझकर लिखा जा रहा है दोस्तों ताकि याद रहे, बना रहे माइंड मन मस्तिष्क में इसका ग्राफ 1 + 1। अब दोस्तों देखो इसे हम आसानी से बना लेते हैं, क्या बनेगा ये 4 गुणा दोस्तों 3 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 3 गुणा 2। अब दोस्तों देखिएगा 4 3 12 2 24। तो साथियों आपने देखा कि टोटल आपके पास में होगा 24 माइनस आप करेंगे 3 3 9 2 18, तो आपके पास में जो है ऑड फैक्टर की संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर की संख्या आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए आइए, सर विषम हमें डायरेक्ट ज्ञात करना है तो भी कर सकते हैं साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी तरीके से हम एक नंबर लेते हैं दोस्तों जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चनों को बनाना चाहेंगे। हमने 4 प्रकार के क्वेश्चन देखा है साथियों, अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड की संख्या और विषम गुणनखंड की संख्या। तो चलिए दोस्तों ऐसा कोई एक नंबर ले लेते हैं जिसमें मजा आ जाए यार, वो नंबर क्या हो सकता है, चलिए आइए नंबर लेते हैं दोस्तों 720। चलो आ जाइए, एक अच्छा प्यारा सा नंबर है 720, बहुत ही प्यारा नंबर दोस्तों। इसके हमें बताना था कौन कौन से प्रश्न, तो चारों प्रश्न दोस्तों। सबसे पहले हम बताएंगे कुल गुणनखंड की संख्या, टोटल फैक्टर दोस्तों, कि आपके पास में है ना, बने रहिए दोस्तों, लास्ट के आपके जो है 5-7 मिनट बने रहिए, मजा आ जाएगा। चारों के चारों क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसमें, टोटल फैक्टर, फिर दोस्तों हमें बताना है कि संख्या बतानी है, फिर दोस्तों आपको जो है प्राइम फैक्टर, फिर दोस्तों आपको बताना है प्राइम फैक्टर बताना है आपको। आगे दोस्तों हम बताएंगे फिर किसकी संख्या बताएंगे, फिर बता देते हैं हम दोस्तों इवन फैक्टर, और इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे ऑड फैक्टर। और ये 4 प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम हॉल में कहर मचाते हैं। इसके बाद में दोस्तों और प्रश्न बनते हैं दोस्तों। 5वां प्रश्न बनता है आपके पास में कि टोटल फैक्टर का सम आपको बताना था कि दोस्तों आपके पास में जो टोटल फैक्टर हैं उनका दोस्तों आपको सम बताना है। और क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपके पास में सम इवन और ऑड फैक्टर का भी दोस्तों आपको क्या बताना है, सम बताना है। और दोस्तों और एक प्रश्न बनता है आपके पास में जो है साथियों आपके पास में और एक प्रश्न बनता है जो दोस्तों आपके पास में इनवर्स से रिलेटेड है। तो ये दोस्तों ये वाले प्रश्न हम कल की क्लास में देखेंगे। अभी आइए फिलहाल हम ये वाले प्रश्न देखते हैं, 4 प्रश्न। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, चलो आ जाइए साथियों, हम 720 को हम तोड़ना चाहते हैं साथियों। किस तरीके से तोड़ना चाहते हैं, चलो आइए देखते हैं। क्या आपको पता है कि जीरो कैसे बनता है? जीरो बनता है साथियों मेरे 1 2 और 1 5 से। अब आपको पता है 72 कैसे बनता है दोस्तों? 8 9 72। 8 कैसे बनता है दोस्तों? 2 की घात 3 से। और 9 बनता है मेरे पास में 3 की घात 2 से। अब मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे पास में 1 2 बढ़ चुका है, तो मैं इसे दोस्तों अरेंज कर लेता हूँ। चलिए आइए, फाइनली मेरे पास में 2 की पावर कितनी मिली है साथियों? 4। देखिए इसी तरीके से 3 की पावर 2, इसी तरीके से दोस्तों 5 की पावर 1। अब हमें देखेंगे, एक सेकंड साथियों जी, 2 मिनट सर साथियों, चलिए देखेंगे एक सेकंड। अब इसमें हमने कहा कि ये जो मेरे पास में है ये हो जाएगा, मैं 1 बढ़ाकर गुणा करूंगा, मतलब ये हो गया मेरे पास में 5 गुणा 3 गुणा 2, मतलब दोस्तों कुल फैक्टर हो जाएंगे 5 3 15, 15 2 हो जाएगा दोस्तों 30। ये पहला आंसर हुआ।
आपके पास में दोस्तों पावर का आपने एक बढ़ाकर गुणा कर दिया, प्राइम फैक्टर की संख्या बतानी है 4 + 2 + 1। साथियों ये मेरे पास में हो जाएगा 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास में इवन फैक्टर की संख्या आपको बतानी है, तो इवन फैक्टर क्या हो जाएंगे दोस्तों, जो सम की जो पावर है उसे सेम रखना है, मतलब दोस्तों ये पावर सेम रहेगी इवन फैक्टर बताने के लिए, बाकी दो की पावर जो है वो वही रहेगी, बाकी साथियों सबकी पावर बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 + 1 और दोस्तों 5 की पावर में है 1 + 1। मैं सबका गुणा कर देता हूं, 4 × 3 × 2 मतलब दोस्तों 4 3 12 2 24। अब आपने देखा दोस्तों ऑड फैक्टर कैसे बताएंगे, टोटल दोस्तों आपके पास में 30 था, उसमें से आपने जो है इवन फैक्टर को आपने माइनस कर दिया, तो साथियों आपके पास में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि क्या होंगे आपके पास में ऑड फैक्टर होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि बस कुछ सेकेंड में देखिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो पूरे 50 मिनट लगे, लेकिन दोस्तों इसके बाद में जब इन चारों आंसरों का आने का जो तरीका हमने खोज निकाला है वो दोस्तों 10-10 सेकेंड का है। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और बने रहिए क्लास के साथ में। कल जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ये पढ़ेंगे हम सभी फैक्टरों का योग, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और इनवर्स से रिलेटेड दोस्तों कल की क्लास में हम देखेंगे। तो क्लास को देखना ना भूलें और जीनियस बने मैथ्स के मामले में। आज के लिए इतना पर्याप्त है साथियों, आपका आगामी पल मेरी तरफ से शुभ हो। थैंक यू।